तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो पर लगातार बने रहते हैं। जब इस तरीके से ऑपरेशन हमारे सुरक्षा बलों के जवान चलाते हैं सफलतापूर्वक, जब वो वापस लौटते हैं, तो हमारे सहयोगी विकास तिवारी ने ग्राउंड जीरो पर जाके हालात का जायजा लिया है। देखिए, कल बस्तर संभाग में बड़ी मुठभेड़ हुई जिसमें जवानों को बड़ी सफलता मिली। कांकेर में 4 और बीजापुर के गंगालूर इलाके में 26 माओवादियों को मार गिराया गया। बताया गया कि वहां से कई ऑटोमेटिक वेपन भी रिकवर किए गए हैं और मारे गए माओवादियों के 100 भी बरामद किए गए हैं। मारे गए माओवादियों की शिनाख्ती की जा रही है। 26 में से 18 मारे गए माओवादियों की शिनाख्त हो चुकी है, अभी बस्तर आईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया। और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि जो हथियार रिकवर किए गए हैं उसे आज यहाँ पर डिस्प्ले के लिए लगाया गया है। आप देखें कि ऑटोमेटिक वेपन की जो बात कल से निकल कर आ रही थी कि बड़ी मात्रा में ऑटोमेटिक वेपन मिले हैं, उसमें AK-47, SLR और इंसास जैसे 3 ऑटोमेटिक वेपन हैं और 303 राइफ़ल हैं। इसमें से 4 303 राइफ़ल हैं और उसके बाद सभी देसी हथियार जो है लाइन से यहाँ पर रखे गए हैं। जिस तरह से एक LMG गन जो होता है ऑटोमेटिक वेपन, जिसमें कि लाइट मशीन गन की तरह, उसी तर्ज पर आप देखें माओवादियों ने भी ये BGL लॉन्चर को स्टैंड गन की तरह से बनाकर रखा था, वो भी घटनास्थल से बरामद किया गया है। बड़ी मात्रा में माओवादियों की वर्दियाँ, उनके सामान और जो हथियार हैं, जिंदा कारतूस, BGL के जो सेल हैं, आप जो माओवादी जो BGL बनाते हैं, बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, वो देखिए। और एक ख़ास बात देखिए कि उनके द्वारा जो लोहे के कारतूस पे हमने एक बार चर्चा की थी। अगर आप देखें कि लोहे के कारतूस जो हैं वो किस तरह से अब अलग अलग साइज़ के माओवादी जो है तैयार कर रहे हैं। स्टील के कलर का ये जो, हालांकि सुरक्षागत कारणों से अंदर जाने की मनाही की है पुलिस ने, तो ये स्टील के कलर का जो लोहे का कारतूस है ये BGL लॉन्चर के लिए उपयोग किया जाता है। लेकिन उसके ठीक बगल में अगर आप देख रहे हो तो लोहे के ज़्यादा मोटे सेल तैयार किए गए हैं और ये भी बड़े स्तर के जो BGL सेल हैं, मुझे लगता है इसे दागने के लिए इस तरह से लोहे के बड़े सेल का उपयोग माओवादी कर रहे हैं। और ये BGL के सेल अमूमन जब माओवादी दागते हैं तो कई बार इसके उदाहरण देखने को आए कि ये ब्लास्ट नहीं होते। लेकिन ये भी एक चिंता का विषय है कि माओवादी लगातार अपने हथियारों को अपग्रेड करने के लिए रिसर्च कर रहे हैं और लगातार उस पर प्रयोग कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप देखें तो उस जगह पर माओवादियों के वायरलेस सेट और तमाम सामान, वहाँ पर दैनिक उपयोगी सामान भी हैं। दैनिक उपयोगी सामान में डब्बे भी बरामद किए गए हैं। इतने सारे डब्बे और सभी में कुछ लिखा हुआ है, पता नहीं, हो सकता है ये पुलिस के द्वारा लिखा गया हो। और उस किनारे में एक कुछ डब्बा है और ये भी काफ़ी उत्सुकता का केंद्र है कि वो डब्बा मेडिकल किट की तरह लग रहा है और थोड़ा हाईटेक है वो। साथ ही साथ उसके बगल भी कुछ और सामान हैं जो वहाँ पे रखे गए हैं। और सबसे ख़ास बात यह है कि ये मारे गए माओवादियों के 100 बरामद किए गए हैं और ये सब सामान यहाँ पर बरामद किए गए हैं। जवानों ने गंगालूर के एंड्री इलाके में जो मुठभेड़ हुई उस दौरान इन सब सामानों को बरामद किया और उनके 100 बरामद किए गए, जिसमें एक जवान भी राजू ओयाम जो शहीद हुआ, जिसे श्रद्धांजलि दी गई। उसके बाद ये सभी मारे गए माओवादियों के 100 पुलिस ने यहाँ पर डिस्प्ले के लिए रखे हैं। बड़ी सफलता मिली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसकी तारीफ की है और शहीद जवान को लेकर उन्होंने दुख व्यक्त किया है और ये बताया है कि 31 मार्च 2026 की जो तारीख तय की गई है, अब लोगों का कहना है, अधिकारियों का कहना है कि संभवतः उसके पहले ही वो सफलता सरकार के हाथ लग सकती है। बीजापुर से NDTV के लिए विकास किया।